हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। शॉर्ट वीडियो अभी मैंने देखी है एक सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट यूट्यूब पर ही, और वहाँ पर ऑन की टिकटॉक लाइव का क्लिप लगाया गया है। वैसे तो ऑन आपने क्लियरली बोला था कि अब आप लाइव में ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे कि जिसको लोग क्लिप टू क्लिप उठाकर मैनिपुलेट करें और अपने तरीके से कोई गलत नरेटिव जो है वो सेट करें, क्योंकि आप चाहते हैं जो भी आपका जहन सोचता है, जो भी आपकी बातें हैं, वो क्लियरली आकर यूट्यूब पर आप यूट्यूब ऑडियंस के साथ रखें। ऑडियंस जो है वो यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हर जो यूट्यूब यूज़र है वो टिकटॉक नहीं यूज़ करता या वो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता। जो भी यहाँ पर व्लॉगर्स को देख रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि यहाँ पर ही उसको तमाम तर चीज़ों की उनके चैनल्स के थ्रू अपडेट मिले। तो जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो उसके बाद क्या ज़रूरत है आपको लाइव में टॉन्ट मारने की कि यूं ही तो कोई वायरल नहीं हो जाता। दो मोमेंट्स, दो पॉइंट्स कि जब ईमान का फेस रिवील हुआ था, दूसरा जब किवान का नाम लेना स्टार्ट किया गया, तो जो सामने वाला है उसके व्यूज़ कुछ मिलियन से 5 मिलियन तक पहुंच गए। मतलब 2.2 मिलियन, 1 मिलियन, इस तरह से लेकर एकदम से ना वो 5 मिलियन तक पहुंचे। तो इसमें रियलिटी है, बेसिकली जो व्लॉगर्स है ना वो यहाँ पर कंटेंट कैश नहीं कराते बल्कि वो मोमेंट कैश कराते हैं, और इस तरह से हर एक काम कर रहा है। जब आपका व्लॉग आएगा तो आप भी एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, आपके जहन में भी एक थीम, एक थॉट होगा, क्योंकि आप चाहेंगे ना कि आपका जो वीडियो है अगर वो अपलोड हो रहा है तो वो यूं ही वेस्ट ना जाए, बल्कि वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे करके जाए। तो खैर इनकी तरफ से ये टॉन्ट गया है रजब को। अब देखते हैं भाई, रजब भी टॉन्ट को सहते नहीं है और आकर अपना जो एक रिप्लाई है वो भी दे ही देते हैं। मुझे लगता है ऑन इसलिए भड़का है क्योंकि दोबारा से यहाँ पर जो RTS पॉडकास्ट है उसने यहाँ पर एक उनका रजब की वीडियो का क्लिप चलाया है ना, जहाँ पर वो चीज़ स्ट्राइक तो कर रही होगी ऑन को भी कि जो 20-25 लाख की सलामियाँ मिली थी मेरे बेटे किवान को, वो किधर गई। तो इसलिए मैं नहीं देना चाहता, 2 महीने से पैसे रोके मैं, ताकि जो ऑन है वो अपनी तमाम तर लग्जरीज मेरे बेटे के नाम पर पूरी करे। रजब का ये दावा है कि इतना बरकतों वाला, इतना बख्तों वाला बच्चा है किवान के उसके आते ही इनके घर में कार आ गई है। तो मुझे लगता है दोनों जो है ना वो एक दूसरे को मिलने वाली जो भी ज़िंदगी में चीज़ें हैं उसको अब इन्होंने टॉन्ट में कन्वर्ट कर लिया है कि ये सब कुछ किवान की वजह से है, ये सब कुछ ईमान की वजह से। उधर से रजब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ से भी इस तरह की चीज़ें टाइम एंड अगेन होती ही रहती हैं। जिस तरह किवान का अभी 7 मंथ्स उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसके अंदर कहा, पता है उस बर्थडे में मैंने क्या चीज़ मिस की, लेकिन 7 मंथ बर्थडे था, सारे जो रजब के फ्रेंड्स हैं वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस 7 मंथ केक कटिंग पर ना दादा दादी थे ना ही फुप्पी थी, मतलब कौन गज़ल। तो ये कैसा एक 7 मंथ बर्थडे था, है ना, कि मतलब जो बच्चा जिस घर का है उस बच्चे के घर के लोग ही उस मोमेंट में शामिल नहीं है। बेसिकली तो ये रिश्ते हैं ना बाद में सारे आते हैं। बेशक आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, नो डाउट, और आपने पूरा एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ किया था ना अपनी शादी के टाइम पर, वो तमाम तर चीज़ें सबके जहनों में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी दिस टाइम। तो खैर रजब ने कहा था कि किवान आपका पापा आपके लिए, आपका बाप आपके लिए मौजूद है, जस्ट आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो मुझे लगता है ये सारे जो टॉन्ट्स हैं उसको भी बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। हो सकता है ईमान खामोश हो, वो अपनी स्टोरीज पर चीज़ें ना लगा रही हो, लेकिन जो उसके घर में दीगर रिश्ते हैं, भाई है, माँ है, बेसिकली हर एक की बर्दाश्त, हर एक की सोच, हर एक का जहन, हर एक का जो तरीका होता है चीज़ों को प्रोसेस करने का वो एक जैसा नहीं होता। तो वो कैसे प्रोसेस कर सकते हैं इन तमाम तर बातों को। तो भाई ऑन का जो जवाब है वो भी क्लियरली कट टू कट आ रहा है। अब देखते हैं कंट्रोवर्सी बनती है, रिश्ते जुड़ते हैं या फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं। बेसिकली जब तक आप यूट्यूब पर होते हैं ना तो खूब आपको यहाँ पर व्यूअरशिप मिलती है। अगर आप इख्तलाफी बातें करें, अगर आप एक दूसरे से लड़ कर रहे हैं, जहाँ आपकी लाइफ में ठहराव आता है, जहाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, जहाँ आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा
सटल नोट पर दिखाना स्टार्ट करते हैं, ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है बेसिकली वो आदी हो गई है। आप लोगों ने उसे एडिक्ट कर दिया है किस रवैये का, एक दूसरे से चिढ़ने का, एक दूसरे के लिए दिल में गलत गलत बातें रखने का, एक दूसरे को बुरे बुरे ताने देने का। तो ऑडियंस का भी फिर कसूर नहीं है ना, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, आप लोग जिस तरह की चीज़ें ऑडियंस के माइंड में फीड कर रहे हो, ऑडियंस जस्ट उसके ही अकॉर्डिंग आप लोगों का कंटेंट देखती है और फिर आप लोगों से वही चीज़ें एक्सपेक्ट करती है ना। अच्छा, जो रजब ने अभी अपना न्यू लुक बनाया है, तो मुझे सच में अजीब एक बात ये लगी है कि इंस्टा पर जो न्यू लुक उन्होंने पोस्ट किया तो मुझे इतना अजीब लगा, नीचे जाकर लोगों ने गालियों की बौछार कर दी है। मतलब गालियाँ देना अब इतना आसान हो गया है। हम तो ये समझते थे कि जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो अगर लाइव कर रहे होते हैं, रिएक्शन चैनल्स हैं, तो उनकी ही ज़बानें जो हैं वो बेलगाम हो रही होती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी खुले आम ज़बान ज़दे आम गालियों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। रजब की पोस्ट पर इतनी गालियाँ कि हर लेवल क्रॉस कर दिया। लाइकवाइज जो ये ऑन की पोस्ट है जहाँ पर उसने अपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट का कुछ दिया हुआ है, तो गालियों का बेदरेग इस्तेमाल उसकी पोस्ट पर भी है। तो मुझे लगता है इस तरह की गालियाँ दे करके ना ये मज़ीद चीज़ों को मैस की तरफ ले जाया जाता है। अब पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में दोनों फैमिलीज़ को समझना चाहिए कि आप लोग सोशल मीडिया पर जब आ रहे हैं ना, तो कोई किसी के कहने पर, बेसिकली आप कहते हैं ना वो एंटी फ़ैन है, वो फ़ैन है, तो वो लोग अगर गाली देंगे तो अपने फ़ैन पेजेस पर दे लेंगे, वो लोग अगर गाली देंगे या कुछ बुरा भला कहेंगे तो अपने पेजेस पर कह लेंगे। मेरे ख़्याल में ये रैंडम आईडीज़ भी हैं जो किसी एक को पसंद करने लगती हैं, किसी एक के ख़िलाफ़ हो जाती हैं और फिर मल्टीपल जो आईडीज़ हैं अचानक से नमूदार हो जाती हैं। एक ये वाला साइड निकलता है, दूसरा साइड ये निकलता है मे बी भाई पेड आईडीज़ होती हों, जाओ जाकर इसके पोस्ट के नीचे इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करो कि ये दुनिया का बदतरीन इंसान पोर्ट्रे हो, 4-5 लोग मिलकर और इसको गाली दें। ये वाली थीम भी वर्क कर रही होती है। सोशल मीडिया पर आना आसान है, कमाना आसान नहीं है। कमाने के लिए भाई आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कमाने के लिए आपको हर तरह से जो है ना अपनी ज़िंदगी को मशकूक बनाना पड़ता है, अपने कैरेक्टर पर बहुत सारे सवालात खड़े करने पड़ते हैं या फिर खड़े करवाने पड़ते हैं, और इस तरह से फिर जाकर कहीं इतने पापड़ बेलने के बाद आप सोशल मीडिया का एक स्टार बनते हैं, आप सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, आप सोशल मीडिया पर नंबर 1 के ट्रेंड पर आते हैं। तो ऐसे नंबर 1 के ट्रेंड पर आना जहाँ पर लोग दिल से आपकी रिस्पेक्ट ना करें और आपको इतनी गालियाँ दें, फिर मैं समझती हूँ इससे बेहतर है थोड़ा हो लेकिन बाइज्जत हो, है ना। लेकिन शायद कि ये चीज़ लोगों की समझ में नहीं आएगी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा हैरत है दोनों की ही पोस्ट पढ़ के। खैर जी, ऑन साहब ने एक न्यू टॉन्ट कर दिया है, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। व्लॉग के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं ऑन भी, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी है। मुझे तो लग रहा है भाई जो ऑन का व्लॉग आना है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑन मेहनत कर रहा है। अब देखते हैं भाई ये जो प्रमोशन है, ये जो मीरा की साइको वाली प्रमोशन है उसकी तरह है, वर्क करेगी नहीं करेगी, लेट्स सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।